अरे वाह! कभी सोचा है कि ये जो रंगीन दुनिया हमारे चारों तरफ है, इसे हम देख कैसे पाते हैं? आज हम लोग मानव शरीर के एक ऐसे ही, कह सकते हैं एक चमत्कार, यानी हमारी आंखों के राज से पर्दा उठाएंगे। ये सिर्फ देखने का एक जरिया नहीं है, बल्कि एक कमाल की मशीन है सच में। और इस पूरे सफर में हमारा गाइड बनेगा ये डायग्राम। ये हमें आंख के हर एक हिस्से की कहानी बताएगा कि कैसे रोशनी की एक मामूली सी किरण हमारे दिमाग में एक खूबसूरत तस्वीर बन जाती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई ये छोटा सा गोल ऑर्गन आखिर कैसे रोशनी को उन नज़ारों में बदल देता है जो हम रोज देखते हैं। इस जादू को समझने के लिए ना हमें खुद रोशनी की एक किरण बनकर आंख के अंदर चलना होगा। तो चलें फिर। तो रोशनी का ये सफर शुरू होता है आंख के, कह लीजिए, मेन गेट से। ये एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है जो ये तय करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी और कितनी नहीं। लाइट का सबसे पहला सामना होता है कॉर्निया से। ये हमारी आंख का, समझ लीजिए, एक सुरक्षा कवच है, एक ट्रांसपेरेंट शील्ड जो अंदर के नाजुक हिस्सों को धूल मिट्टी और चोट से बचाकर रखती है। अब आता है असली मजा। भाई, आंख एक स्मार्ट कैमरे के तरह लाइट को कंट्रोल कैसे करती है। यहीं पर एंट्री होती है दो सुपर हीरो की, आइरिस और प्यूपिल। और क्या कमाल की जोड़ी है इनकी। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कैमरा। हमारी आंख का जो रंगीन हिस्सा होता है ना, यानी आइरिस, वो कैमरे के शटर की तरह काम करता है। ये बीच के काले डॉट यानी प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। मतलब तेज रोशनी में प्यूपिल छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट अंदर आए, और अंधेरे में बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आ सके। ठीक है, तो लाइट ने गेटवे तो पार कर लिया। अब शुरू होता है असली जादू। इस अंदर आई लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करना ताकि एक बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर इमेज बन सके। प्यूपिल के ठीक पीछे छिपा होता है हमारा अपना एडजस्टेबल लेंस। इसका बस एक ही काम है, अंदर आ रही लाइट को पकड़कर उसे एक सटीक पॉइंट पर फोकस करना, बिल्कुल एक हाईटेक प्रोजेक्टर की तरह। और सुनिए, ये कोई मामूली लेंस नहीं है, ये तो जादुई तरीके से अपना शेप बदल सकता है। अगर पास की कोई किताब पढ़नी हो तो ये मोटा हो जाता है, और दूर के पहाड़ देखने हो तो पतला, और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है, ताकि हमारी दुनिया हमेशा फोकस में रहे। कमाल है ना। तो लाइट कंट्रोल हो गई, फोकस भी हो गई। अब वो अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचने वाली है, आंख के पिछले हिस्से में मौजूद एक सिनेमा स्क्रीन पर, जिसे हम कहते हैं रेटिना। जी हाँ, बिल्कुल एक सिनेमा स्क्रीन की तरह सारी रोशनी रेटिना पर आकर एक तस्वीर बनाती है। हाँ, वो तस्वीर उल्टी होती है लेकिन होती एकदम साफ। यहीं पर रोशनी की कहानी खत्म होती है और देखने का असली प्रोसेस शुरू होता है। और हाँ, ये कोई मामूली स्क्रीन नहीं है, ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें लगभग 9 करोड़ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। 9 करोड़! ये तो एक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन बायोलॉजिकल सेंसर है। तो जैसे ही रेटिना पर इमेज बनती है, प्रोसेस का आखिरी स्टेप शुरू हो जाता है। ऑप्टिक नर्व, जो एक हाई स्पीड डेटा केबल की तरह है, इस पूरी विजुअल जानकारी को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है ताकि दिमाग उसे समझ सके। तो ये तो हमने देख लिया कि आंख काम कैसे करती है, पर क्या हमें ये अंदाजा है कि ये कितनी पावरफुल है? चलिए कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो शायद आपको हैरान कर दें। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। एक औसत इंसानी आंख का वजन सिर्फ 28 ग्राम से थोड़ा ज्यादा होता है, और इसका डायामीटर करीब 2.3 सेंटीमीटर। सोचिए, इतनी छोटी सी चीज और काम इतने बड़े। और इसकी डेटा भेजने की स्पीड। ऑप्टिक नर्व्स असल में 10 लाख से भी ज्यादा नर्व फाइबर्स का एक बंडल है। ये हर सेकंड करोड़ों सिग्नल्स हमारे दिमाग को भेजती है। अरे ये तो किसी भी सुपर कंप्यूटर से तेज है। एक हेल्दी आंख की रेंज भी कमाल की है। ये करीब 25 सेंटीमीटर पास की चीजों को एकदम साफ देख सकती है, और दूर देखने की तो कोई सीमा ही नहीं है, इन्फिनिटी तक, मतलब तारे भी देख सकती है। तो चलिए एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निया, लाइट कंट्रोल के लिए आइरिस और प्यूपिल, फोकस के लिए लेंस, और इमेज बनाने के लिए रेटिना। यही है हमारी देखने वाली सुपर टीम। लेकिन हाँ, ये कमाल की मशीन भी कभी कभी गड़बड़ कर जाती है। तभी तो हमें कुछ आम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे मायोपिया, जिसमें दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं, या हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास की चीजें साफ नहीं दिखती। और अब जाने से पहले एक आखिरी सवाल। अगर आंख सिर्फ लाइट पकड़ने वाला एक सेंसर है और असली देखने का काम तो हमारा दिमाग करता है, जो उन सिग्नल्स को समझता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम असल में क्या देख रहे हैं? क्या ये बाहरी दुनिया की सच्चाई है, या हमारे दिमाग का बनाया हुआ उसका एक वर्जन?
इस पर सोचिएगा जरूर।